कि बस का नहीं है तो वापस चला जाऊँगा फिर। विंटर स्पीति का टाइम है ना, तो 4x4 बहुत ज़्यादा आया हुआ है, खासकर ये जिमनी। ताबो से काजा का जो रोड का कंडीशन है वो आज बहुत हार्ड है। जान ऐसे सर्दी में ये मोटरसाइकिल आने पागल। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत। क्या बोल रहा हूँ मैं ठंडा लग गई है मेरे जवान को। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, और डायरेक्टली फ्रॉम कहाँ, ताबो। आप लोगों ने कल देखा होगा ताबो पहुँचा था, थोड़ा लेट हो गया, रात हो गया, तो मैं सीधा रूम पे आके रूम लिया, होटल लिया और सो गया। उस बीच मैंने होटल वाले भाई साहब से थोड़ा पूछा भी कि कैसे क्या प्लान हम आगे कर सकते हैं, यहाँ इस होटल रूम को लेकर हम आगे जा सकते हैं या हमें काजा में रूम लेना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातें मैंने पूछा, तो इन्होंने थोड़ा सा बताया इस टाइप का, आप यहाँ से डायरेक्ट चीचम ब्रिज चले जाओ और चीचम ब्रिज से लांगजा, हिक्किम और उसके बाद काजा और इस धनकर मोनेस्ट्री होते हुए आप रिटर्न वापस आ सकते हो, ऐसा इन्होंने बोला। चलो, ये जो रूम मैंने लिया है ये 1200 का लिया इन्होंने, और 500 रुपये अलग से हीटर का चार्ज है, और यहाँ पे रेट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि 1200 रुपये मैंने यहाँ ऑलरेडी देना ही है। ताबो का मोनेस्ट्री घूम के और यहाँ से चेकआउट करता हूँ, सीधा चलता हूँ धनकर मोनेस्ट्री, और प्लान है मेरा कि मैं अंधेरा होने से पहले काजा पहुँच जाऊँ और काजा में ही होम स्टे बुक करूँ। मैं लगभग 2 बजे से उठा हुआ हूँ, यही सर्च करने में लगा हुआ हूँ कि क्या किया जाए। मैं एक्चुअली प्रिंट आउट वगैरह लेके आया था घर से, तो मेरा जो रूट है मैं उसके हिसाब से अभी तक चल रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मैट्रेस विथ ब्लैंकेट, और 2 ब्लैंकेट है, एक ये और एक ये, दोनों साइड टेबल, और बेड तो किंग साइज़ बेड है, डबल बेड है, और उसके बाद उधर 2 चेयर, टेबल और पानी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रिक केटल मुझे मिल गया, और सामने आप देख सकते हो इतना बड़ा वार्डरोब जिसमें मेरा पूरा सामान बिखेरा हुआ है, तो कोई देख के नहीं कह सकता कि ये पूरा सामान बाइक पे लोड होता है। तो वहाँ बाथरूम है, यहाँ से गेट है, यहाँ से निकल के आपको बाहर जाना है, और ये पूरा सा एक बालकनी है। हीटर मैंने बाद में लिया, पहले तो मैं सोचा कि मैं जो इलेक्ट्रिक मैट्रेस है इसी से मेरा काम हो जाएगा, पर जैसे जैसे मैं बाहर निकला, घूमा और थोड़ा एक्टिविटी किया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक हीटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने हीटर के लिए पूछा। वैसे तो ये 800 रुपये मांग रहे थे, कल ही आया हूँ चितकुल से, तो वहाँ मेरे को 300 में दिया था रूम हीटर, सेम यही वाला, तो लेकिन नहीं, यहाँ यही रेट है, तो लास्ट में 500 में ये एग्री हुए। खाने में रात में मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं, 3 रोटी मंगाया था और आरती ने नमकीन दिया था, तो कल मुझे सादा खाने का मन था, तो रोटी और नमकीन खाया और मैं टाइट हो गया, फिर मैं सो गया। और आज जल्दी निकलने का कोशिश करेंगे, लेट किसी भी हाल में नहीं करेंगे, क्योंकि चितकुल से लेट हो गया था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे अंधेरा हो गया, मेरी हालत ख़राब हो रही थी कल। अभी कितना टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे ताबो में, लगभग -20 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है अभी, तो आप सोच सकते हो -20 में क्या हालत हो रही होगी हमारी। सो ये मैं आइटिनरी प्रिंट करके लाया था, शेड्यूल में चल रहा हूँ, डे 3 में मुझे ताबो पहुँचना था और मैं ताबो में हूँ। तो आज 24 तारीख है, 24 दिसंबर, और इस दिन मैं यहाँ पर कवर करूँगा। और उसके बाद एक यहाँ पे एक्स्ट्रा एक हमने बनाया था, पर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इस वाले पार्ट को स्किप करूँगा और सीधा मैं 6 और 7 जो मेरा 2 दिन बचेगा, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर। 26 को मैं यहाँ से काजा से निकलूँ, सीधा जाऊँ मैं नारकंडा या फिर शिमला, और जो 27 दिसंबर का डेट होगा उस दिन वहाँ से मैं सीधा चलूँगा दिल्ली। तो 2 दिन में प्रोग्राम है मेरा दिल्ली पहुँचने का, और बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है, ठीक है। सोचा तो था कि यहाँ नहा लूँगा, पर जब विंटर सीजन पीक पर आता है तो पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है, तो गीज़र छोड़ो, यहाँ पे टैप वाटर नहीं आ रहा है, बाहर ड्रम रखा हुआ है, उस ड्रम से हमें पानी भर के बाथरूम में यूज़ करना है, और वो इतना ठंडा है कि भी आप हाथ लगाओ तो आपका हाथ जम जाता है। आज का दिन का जो डिसीजन है ना, वो यहाँ से जब सवेरा होगा तब होगा। भैया है, उनसे बात करने के बाद, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आगे बर्फ़ गिरने के चांसेस हुए तब तो वो फिर मुझे चेकआउट करने बोलेंगे। चंपू लग रहा हूँ ना, 1 नंबर का चंपू नहीं। मेरा ये हाथ तो भाई काम करना बंद कर दिया है, आई डोंट नो क्या वजह है, और मुझे लग रहा है कि इसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं रहा, ऐसा लगता है कि ये छोड़ रहा है अपना दबाव। अभी इसको पहनना है, थोड़ा गर्म कर लेता हूँ इसको।
फिर इसको पहनूंगा। तो ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है सुबह के 6:30 बजे ताबो में। मैं रेडी हो चुका हूँ, 6:45 हो गया है, तो मैं सोचा कुछ नाश्ता कर लेता हूँ। रात में मैंने ये प्रोटीन बार लेके आया था टाबो के बस स्टैंड के पास, जो दुकान था वहाँ पे। वैसे तो सब बंद हो गया था, बस उसके लेक खुला हुआ था, तो वहाँ से ये लेके आया। और फिलहाल सुबह का नाश्ता मैं ये कर रहा हूँ। बाहर का वेदर भी क्लियर हो चुका है, मौसम साफ़ है, तो मुझे लगता है कि भाई होटल वाले जो भैया हैं वो अलाउ कर देंगे आज का रुकने के लिए भी। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 7 और अभी फ़िलहाल प्रोग्राम ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं चेकआउट ना करके मैं यहाँ से सीधा चला जाता हूँ काजा। काजा से सीधा ऊपर धनकर मोनेस्ट्री और वहाँ से फिर की मोनेस्ट्री, ये दोनों देख के फिर मैं नीचे की तरफ आऊँगा। और अगर टाइम रहा तो लांगजा हिक्किम होते हुए सीधा वापस यहीं पे रेस्ट कर लूँगा आज फिर, ठीक है। तो ऐसा कुछ है और मैं आपको अभी बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ सुबह 7 बजे ताबो कैसा दिखता है। ठंड तो अच्छी खासी है भाई। चलो, सो ये है मेरे पीछे सनराइज़ पॉइंट, जहाँ से ताबो में सूरज की किरणें पहली बार निकलती है। और ऐसा है कुछ नज़ारा ताबो का। और इधर से भी दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऐसा है कुछ नज़ारा। ये मेन रोड है, यहाँ से आगे हम इस साइड चले जाएंगे तो ये काजा धनकर मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री निकल जाएगा। तो अभी इधर ही जाना है हमें, ठीक है। और ये मेन रोड पर ही होटल मिल गया मेरे को। एक जगह मैं उधर गया था पीछे के साइड, तो वहाँ मना कर दिया, बोला कि रूम अवेलेबल नहीं है। और वो तो मेरे को डरा भी दिया कि आपको रूम मिलेगा भी नहीं। पर मैं आगे आया तो यहाँ पे मिल गया। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आप बिना बुकिंग के आते हो तो चांसेस है कि आपको मिल सकता है। तो ये कुछ रहा। और आई थिंक ताबो मोनेस्ट्री वहाँ है उस जगह पे, तो वहाँ चलेंगे कल। यहाँ तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, देखो आप, ये वाला पहाड़ भी पूरा सूखा है और इधर भी पूरा पहाड़ सूखा है और ये वाला पहाड़ भी सूखा है, तो सब सूखा है यहाँ पे। तो अभी मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि ये वाला बैग मैं अभी यहीं रहने दूंगा रूम में ही। इसमें लैपटॉप है, मेरा हार्ड डिस्क है और कपड़े वगैरह हैं, तो ये वाला बैग मैं यहीं रहने दूंगा। और फिलहाल मैं टॉप बॉक्स लेके जाऊँगा और अपना टैंक बैग लेके जाऊँगा। चलते हैं, कोल्ड स्टार्ट करते हैं बाइक को। सो ये रहा वो होम स्टे जहाँ मैं रात में रुका, और इसका नाम है होटल लुनपो हाउस एंड रेस्टोरेंट, ठीक है। और ये मेन रोड ही है, मेन रोड से सटे ही है ये वाला होटल। और बाइक मैंने खड़ा किया है इस साइड, दिखाता हूँ। ये अपनी बाइक है उधर साइड में खड़ी है। तो अभी कोल्ड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट होती है कि नहीं। वैसे तो चितकुल में तो स्टार्ट हो गई थी, अब यहाँ देखते हैं क्या रहता है इसका। और इसको यहाँ रखता हूँ मैं, कुछ रिकॉर्ड कर लेगा। थोड़ा परेशान तो किया, लेकिन बाद में फिर मैंने 2 किक मारा, 2 किक में स्टार्ट हो गई। -20 डिग्री माइनस रखता है भाई। अरे कहना क्या चाहते हो? जब चितकुल से चला था तब कुछ अलग नज़ारा था, उसके बाद पहाड़ जैसे ऐसे चेंज करता गया, अलग ही चेंज हो गया। करछम के बाद तो एकदम ही बदल गया, पूरा व्यू ही बदल गया। और अभी विंटर स्पीति का टाइम है ना, तो 4x4 बहुत ज़्यादा आया हुआ है, खासकर ये जिमनी। और मुझे जिमनी पसंद है, पता नहीं क्यों। छोटी गाड़ी है ना, बहुत कंफर्टेबल लगती है मेरे को, छोटी सी, और कहीं भी चले जाती है। सो इस तरीके का घर बना हुआ है। और ये जो है होटल और होम स्टे कह लो, ये कुछ इस प्रकार दिखता है यहाँ से,
ठीक है, और पार्किंग आपको बाहर ही मिल जाएगा। और उसके सामने एक कैफ़े भी है, क्यूट लेक कैफ़े। ये देखो, जब मैं आया था तब तक खुला था, आई थिंक 9-10 बजे बंद हो गया था। और इधर दिखाता हूँ क्या है। उधर आगे 2-3 दुकान भी है और आगे से ही राइट जाके अंदर एक रास्ता गया है जहाँ पे टाबो मोनेस्ट्री है। और अभी लोग बाग निकले नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ जो बाहर हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, कल शाम में जब मैं चितकुल से ताबो आ रहा था तो ताबो से लगभग 20-30 किलोमीटर पहले एक चेक पोस्ट आया जहाँ हमारी एंट्री हुई। और वहाँ पुलिस वाले ने एक चीज़ बताया, अंधेरा हो गया था तो मैं फॉग लाइट जला के आ रहा था, तो पुलिस वाले ने बताया कि काजा टाबो मतलब हिमाचल में कहीं पे भी फॉग लाइट बैन है। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं सर, अब स्टॉक हेडलाइट है, उसमें तो इतनी ताकत होती नहीं है कि हमको अच्छे से विजिबल दिखा सके, विजिबिलिटी अच्छे से बना सके। तो उन्होंने बोला कि देखो वो तो मुझे पता है, पर ऐसा परमिशन है कि अगर कोई भी आपको फॉग लाइट या एक्स्ट्रा लाइट लगाए हुआ दिख जाए उसको आप हटा दो या तोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं इसको कवर कर लूँगा। अभी तक तो मुझे शिमला का ही पता था, पर ये इधर साइड भी है, ठीक है। और कल रात में एक और इंसिडेंट हुआ। मैं जब यहाँ पे पहुँचा था इस होटल पे, तो मैं फॉग लाइट जला के आया था। तो मैं वहाँ पे खड़ा हुआ और इधर से एक गाड़ी आई, ठीक है, इस साइड से एक गाड़ी आई, वो लोकल थी आई थिंक। तो मैं फॉग लाइट जलाया हुआ था। यहाँ पहुँच के मैंने फॉग लाइट बंद किया तो शायद वो बोल रहे थे कि इसका चालान काटो, चालान काटो, ऐसा ऐसा करके वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे थे। तो बाकी जो होटल वाले थे वो समझ गए कि ये गलती से हुआ है, तो उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया। पर मैं समझ गया कि यहाँ पे फॉग लाइट सच में बैन है, तो सोच समझ के फॉग लाइट बंद करके ही आना, जहाँ अंधेरा हो वहाँ चलाना, और जहाँ सामने से कोई गाड़ी आई तो बंद कर देना, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि हिमाचल में फॉग लाइट अब पूरी तरीके से बैन हो चुका है। सो यहाँ पे जो लोग स्पीति करने आते हैं उन्होंने अपना स्टिकर बना के रखा हुआ है, तो उन्होंने अपना स्टिकर यहाँ लगाया है। एक टाइम था मैं भी अपना एक स्टिकर बना के चलता था और जहाँ जाता था वहाँ लगाता था। अब उन चीज़ से मैं बाहर आ गया, अब ट्रैवल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और स्टिकरिंग पे कम। तो अभी मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी लगा हुआ है, इस तरफ भी है 3-4 स्टिकर। और इधर के भी नज़ारे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ बैठ के खाने पीने का है और बॉनफायर वगैरह भी होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बैठ के आप नज़ारे एंजॉय कर सकते हो इस वाले होटल में। सो अभी सूरज चाचू आए नहीं है, आने दो। चलो यार, मैं लगेज वगैरह ले आता हूँ। अभी मैं बाइक पे टॉप बॉक्स लगाने गया था, भाई साहब ठंड ने जो हालत की मेरा हाथ जो पूरा है ना जम गया था, और पैर का आगे वाला पार्ट है ना वो भी एकदम जमा जमा सा लग रहा है, क्योंकि अभी धूप नहीं आई है और एकदम ठंडी हवा चल रही है। और अभी पता है कितना टेम्परेचर है ताबो का? -22। और -22 तो दिखा रहा है, एक्चुअल उससे भी कम है, जो रियल फील होगा वो इससे भी कम होगा। मान के चलो -25-30 के अंदर में होगा। वापस अंदर आया, हाथ को थोड़ा सा गर्म किया हीटर में और अब नॉर्मल होता हूँ। फिर टॉप बॉक्स लग चुका है, अब टैंक बैग लेके चलते हैं नीचे और चल के फिर धूप का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि भैया बोले कि धूप आने दो तब निकलना, अभी निकलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अभी बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको। सो ऐसा है कुछ बाहर का नज़ारा। 7:15 हो गया है लेकिन धूप अभी तक आई नहीं है, तो धूप का इंतज़ार करते हैं। A few moments later. सो धूप खिल चुकी है और 8 बज गया है, तो अब निकल रहा हूँ यहाँ से चीचम ब्रिज की ओर, जो कि ये काजा होते हुए जाएगा। और काजा में नहीं रुक रहा मैं, क्योंकि मैं अपने लेफ़्ट हैंड के साथ ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता। मेरा लेफ़्ट हैंड काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अपने लेफ़्ट हैंड के लिए। और फ़िलहाल यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, तो आगे चलते हैं। नारकंडा से चितकुल और चितकुल से ताबो, यहाँ तक आते आते 461 किलोमीटर हो गया है। और यहाँ फिर मैं इसको ज़ीरो करता हूँ। अब हुआ, साला हाथ भी काम नहीं करता है जब राइट हैंड का ये हाल है। लेफ़्ट हैंड तो वैसे ही मेरा कमज़ोर हो रखा है। तो अब चलते हैं यहाँ से फटाफट। यहाँ से चीचम ब्रिज है 66 किलोमीटर, जो कि 2 घंटा लगेगा पहुँचने में। और यहाँ का हरियाली जो है वो ब्राउन कलर में दिखता है, मतलब सूखे पेड़ है यहाँ पे। 10 बजे तक मैं चीचम ब्रिज पहुँच जाऊँगा। सो ये है ताबो का शहर। मैं तो शहर ही बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि ये एक शहर है। फ्रीजिंग कोल्ड है भाई, हाँ। और अभी ब्लैक आइस भी मिलने के चांसेस हैं, तो मुझे थोड़ा संभल के ही चलना पड़ेगा।
बहुत सारे जो कार वाले हैं जो मेरे साथ साथ आए थे वो अभी सब यहीं खड़े दिख रहे हैं, वो लोग आगे निकले नहीं हैं। सिर्फ मैं ही हूँ जो निकला हूँ। मैं अगर रूम में बैठा रहता ना तो बैठा ही रह जाता। मैंने कहा निकलो यहाँ से, जब निकलूँगा तभी पहुँच पाऊँगा। और ऐसा जगह पे मौसम गर्म हो ही नहीं सकता, ठंडा रहेगा ही रहेगा। तो अभी धूप तो अच्छी खासी खिल चुकी है और मैं अपने आप को 3-4 लेयर्स में डाल के रखा हुआ हूँ। सो ऐसा कुछ नज़ारा है। कल रात को काफ़ी लेट हो गया था मुझे यहाँ आने में, और 7 बज गया था, और 5:30 के बाद तो जो अंधेरा हुआ है भाई सब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। रोड ख़राब है तभी तो 65 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा का 2 घंटा का टाइम दिखा रहा है। सो ये कुछ लोग यहाँ आके रुके हुए हैं। सो ये है ताबो ब्रिज, 1 व्हीकल एट ए टाइम। ओके, और अभी धनकर मोनेस्ट्री की साइड सिर्फ मैं हूँ और मैक्सिमम लोग तो मैं देख रहा हूँ कि सो ही रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड का तो इतना इशू हुआ नहीं मुझे, बस ठंडी का इशू हो रहा है। एल्टीट्यूड वाला तो प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है, ये तो मैनेजेबल है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताबो। एंड कैसा लग रहा है आप लोग को ये नज़ारा, कमेंट करके बताना। मेरे लेफ़्ट साइड में जो नीचे रिवर बह रही है ये स्पीति रिवर है, और कहीं कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि स्पीति रिवर भी जमी हुई है। मैं ग्लव से बाहर हाथ निकाला, मेरा हाथ ऐसा जम गया कि अगर हथौड़ा मारो तो चकनाचूर हो जाए मेरा उंगली। मैं अपने होटल से कुछ 9 किलोमीटर दूर आया और यहाँ से एक टर्न आ रहा है, तो इधर आप चले जाओगे तो चला जाएगा नादांग उस तरफ, और इधर जाना है हमें काजा की तरफ। तो हमें अभी इधर चलना है, ठीक है। यहाँ भी आपको कुछ कुछ होम स्टे मिल जाएगा जैसा कि दिखा रहा है। धीरे धीरे सूरज चाचू नीचे आ रहे हैं, उनको भी मौका देते हैं कि वो मेरे तक पहुँचें, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनके तक पहुँचूँ। और देखो मेरे लेफ़्ट साइड में स्पीति रिवर, कितना साफ़ है यार ये पानी, सीरियसली एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। ताबो से काजा का जो रोड का कंडीशन है वो 50-50 है। आपको थोड़ा पैच अच्छा मिलेगा, फिर थोड़ा पैच आपको ख़राब भी मिल सकता है। भाई साहब पानी देख के मुझे ठंड लग रही है। एक तो इतना साफ़ पानी है ना, और ऊपर से जो वो लुक दे रहा है ना, बर्फ़ वाला लुक दे रहा है स्पीति रिवर। अरे यार सच में वो नहीं होता कि बर्फ़ के ऊपर से पानी गुजर रहा होता है तो उस हिसाब से साफ़ रहता है, क्योंकि वो लुक दे रही है ये वाली रिवर। मुझे उसको देख के ठंड लग रही है। तो ये है कुछ नज़ारे, ऐसे पिलर जैसे सैंड पिलर बोलते हैं ना, उस टाइप का है ये। नीचे देख सकते हो कितना गहरा खाई है, और ये है सैंड पिलर। हाँ, धूप अभी तक नीचे आई नहीं है और गर्मी तगड़ी लग रही है ना। ठंड के मारे दिमाग कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। हाँ, इसको डायरेक्ट हीट देता हूँ एक बार।
फ़िलहाल तो गर्मी का सोर्स यही है, मेरी बाइक का इंजन और ये साइलेंसर, इसको भी यहाँ छू लेता हूँ। आम दिनों में इसको ऐसे हाथ लगाना नामुमकिन है, और यहाँ देख सकते हो मैं डायरेक्ट इसको छू पा रहा हूँ। और इसमें ना कुछ पानी था, वो जम गया यार। सोचा कितनी ठंड होगी, अंदाज़ा लगा लो इसी से। तो फ़ोटो वीडियो उतारने का मन भी नहीं कर रहा, मोबाइल निकालने का इच्छा ही नहीं हो रहा। इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, फिर अगला रुकूँगा जल्दी ही, तो वहाँ पे मैं इसको बंद कर लूँगा। सो ये है सैंड पिलर, काजा के रूट में मिलता है, और ऐसा लगता है कि कोई खेल रहा होगा और उसने घर बना दिया है। बच्चे लोग कैसे बनाते हैं मिट्टी का पिलर टाइप का, वो चीज़। मैं तो अंडर एस्टिमेट कर रहा था यहाँ के ठंड को, मुझे लगा था कि मैं पहुँच जाऊँगा, पर ठंड जिस हिसाब से है मुझे जल्दी ही वापस आना पड़ेगा। 52 किलोमीटर और बचा है, ख़तरनाक रोड है यार। इसको भी बना देता तो कितना बढ़िया रहता। हाँ, सो मुझे मिल गया है पहला ब्लैक आइस टाबो टू काजा के रूट पे। मैं ऊपर से निकालूंगा, और ब्लैक आइस जमा हुआ है, सोच समझ के निकालना है यहाँ पे। चलो निकल गया। तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ तो गलत किया है आज के दिन। हाँ, अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने लग रहा है। यहाँ से वापस जाना भी बेवकूफ़ी होगा। जितना दूर आगे आ चुका हूँ, 1.5 घंटा वापस जाने में लगेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। उतारूंगा कैसे अब मैं? भाई जान ऐसे सर्दी में ये मोटरसाइकिल आना पागल। कसम से ये उठा के दे दीजिए ना। गर्मियों में बेचे ठीक है ना? ये उठा के दे दीजिए, इसमें डाल दीजिए, तो इसमें डाल दीजिए। आप निजी जाके बोलना थे ना, नाराज नहीं है ना जी। सर्दियों में सब्जी बाइक लेके मत जाओ, है ना? हाँ, तो बर्फ नहीं पड़ा है ना? चल। आते टाइम ना क्या करना? जी। क्या करना? वापसी आपने क्या करना? वापसी में वापसी में इसमें नहीं आना, ठीक है? हाँ हाँ यहाँ से ये कच्चा रोड है ना,
वो जो गाड़ी खड़ा है वहाँ पे? यहाँ से तो ये नजर है ना। जी जी। बिल्कुल थोड़ी पानी है। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं है ना? हाँ कुछ नहीं, सिर्फ ये चढ़ी है ना। चलिए ठीक है। सिर्फ चढ़ी है, खसने में कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पानी मिले थोड़े। ओ भाई कुछ आते टाइम वहाँ से आता ना। हाँ हाँ, बिल्कुल इस तरह बस पानी टपना है। नहीं पता था इसीलिए इधर से आ गए। हम हमेशा यहाँ कहाँ बैठे रहते हैं? जी जी। जाने वालों ऐसे सड़क आगे और भी ऐसा मिलेगा क्या? ब्लैक आइस आगे? ऐसे नहीं, ऐसे आगे नहीं है और? आगे नहीं, ठीक है, आगे ऐसे नहीं, आगे से नहीं, काजू तो ऐसे नहीं मिले। नहीं मिलेगा ना? ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहाँ से है? मैं बिहार से। बिहार से, बिल्कुल बिल्कुल। जी आगे से आप दोस्तों को बता देना। ठीक है, ठीक ठीक। मत लाओगे। बहुत जाने वाला। जी जी, सर्दियों में आने के लिए तो मुझे भी मना किया गया था। अच्छा, यहाँ से कच्चा रास्ता गया है, इस पे से चढ़ाने बोल रहे हैं। ठीक है। 5 minutes later. एक और ब्लैक आइस, इसको कैसे निकालूं? अगर इसको ऊपर से निकालने का रास्ता है क्या? फिसल रहा है। अरे देख के समझ लेता हूँ पहले कैसे निकल सकता हूँ मैं, इसके बाद ले जाऊंगा। पूरा ब्लैक आइस है भाई, संभल के चलना। कैसे करूं? पूरा जमा हुआ है तो। वो तो अंकल बोले कि आगे और कहीं नहीं है। क्या करूं यार, खेले तो जाएगा नहीं। ऊपर से कोई रास्ता है क्या? ऊपर से देखता हूँ। ये तो ऊपर जा रहा है, कोई चांस नहीं है। और दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा जो मदद कर दे। गाड़ी आ रहा है, हटा लेता हूँ इसको। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अकेले से तो नहीं निकाल पाऊंगा, गिर जाएगा। हाँ। ये तो निकल गया। अरे यार, यहाँ से आके वापस जाने का मन नहीं कर रहा और हिम्मत नहीं कर रहा है। अकेले में हिम्मत नहीं हो रहा, सच बताऊँ तो। इसको देख के थोड़ा देर और वेट करता हूँ, लगा कि बस का नहीं है तो वापस चला जाऊँगा फिर। अगर कोई सोलो आना चाह रहा है प्लीज़ मत आना विंटर में, खासकर दिसंबर में। कोशिश करना कि साथ में कोई ना कोई आए, क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत कम होते हैं। तो आपको अगर कुछ होगा तो आपको हेल्प भी बहुत कम चांसेस है मिलने का। तो फ़िलहाल मैं वही डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से अब वापस चलूँगा। मैं अपना राइड यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, ताबो से कुछ किलोमीटर आगे आके। थोड़ा आराम से चला ले, दिल्ली वाले कीचड़ उछाल के गया है साला। ये दिल्ली वाले हर हमेशा गाली वाले काम करते हैं सही में। अरे रे, आराम से चाचा। अरे अरे अरे, इसको क्या हो गया? चाचा जी तुरंत स्विच किए और क्या भगाए गाड़ी।
चलो भाई, अब अपना ट्रिप यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके आगे मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूँगा अकेले, स्लिपरी है बहुत, है ना। और ऐसे नज़ारे हैं, इसको कैप्चर कर लेता हूँ अच्छे से। सो ये देख रहे हो, अभी एक पत्थर मारेंगे, देखना घुसेगा। है कितना हार्ड है यार, साला टूटा भी नहीं है। हाँ वो देखो, वो सारे बर्फ जमे हुए हैं, सब जमा हुआ है। सही बहुत हार्ड है, देख रहे हो, ये इसको कहते हैं बर्फ। One eternity later. सो ये BRO वाले हैं, और ये इनका काम है कि जो रोड में कोई दिक्कत हो रही है या कहीं बर्फ़ जमा है तो उस रोड को एक्सेस प्रोवाइड करना, और जो भी उस रोड में दिक्कत है उसको चालू करना। तो फ़िलहाल ये लगे हुए हैं चालू करने में। यहाँ पे जितने भी आइस हैं उस पर वो मिट्टी इकट्ठा कर करके ऊपर से डाल रहे हैं, ताकि वो ऊपर से खुरदुरा हो जाए और टायर को ग्रिप मिले। तो अगर कुछ होता है तो फिर निकलूँगा आगे। और 9:30 हो चुका है यार, मैं सोच रहा हूँ फिर जाऊँगा, फिर वापस भी आना है, तो पॉसिबल होगा नहीं। क्या किया जाए, फिर वापस चलूँ क्या? थोड़ा खुरदुरा तो किया है इन्होंने, और अभी निकाल के देखता हूँ, निकल गया तो ठीक। ये कह रहा हूँ कि अभी तो मैं निकल जाऊँगा, लेकिन जब मैं वापसी आऊँगा उस टाइम पे अब होता तो निकल जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। आजा। चलो, थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो निकल गया यार। मैं तो हिम्मत हार गया था, लेकिन 2 फरिश्ते आए BRO के और मुझे निकाल दिए। काजा यहाँ से 22 किलोमीटर है। 10 बजने वाला है भाई, लेट हो गया यहाँ पे। रोड ऐसे ही रहे तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। आजा, आई, शाबाश। ये लो। क्या हो गया, गुस्सा नहीं? Oh my God! ऐसे बर्फ़ मिल जाते हैं तो एनर्जी आ जाती है। ,40 किलोमीटर इज़ लेफ्ट। टायर का हवा थोड़ा कम किया ना, उसके बाद से इसमें थोड़ा सा बम्प कम हुआ है। चलो, और भी बाइकर हैं तो थोड़ा इनको देख के हिम्मत आ रही है अब कि मैं अकेला नहीं हूँ। सो फाइनली रीच्ड काजा और धनबाद। सो ये है चीचम ब्रिज, और चीचम ब्रिज आने का रास्ता तो कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ ख़राब भी है। तो उस साइड से आए हैं, उधर का रोड पूरा ख़राब है और ये थोड़ा सा हाइट में है तो थोड़ा वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 11 बज चुका है और आप लोग का इंस्टाग्राम पे देखा था हमने। हमारा? आपने और एक और मैडम है ना? नहीं, वो दोनों नहीं है। अच्छा, वो दोनों नहीं है। वो की में। अच्छा, की में है क्या? ओके। ग्रीन कलर का फूल। हाँ, इंस्टाग्राम पे दिखा था। अच्छा, वो आपका नहीं है, वो चीचम के पास ही था शायद वो। हाँ, पहले था यहाँ। अच्छा, यहाँ से शिफ्ट कर गया। उसके बाद शिफ्ट कर दिया।
वो ओके वैसे यहाँ लोकल चिचम के नहीं है, अच्छा की गांव से ना, फिर यहाँ पे चिचम भी है लाउड है, अच्छा इसलिए वो लोग इसलिए उनको शिफ्ट कर दिया। ओके अच्छा है चीचम ब्रिज, ठीक है। ठंड इतनी है कि पकड़ा नहीं जा रहा ठीक से। सो 10-15 मिनट यहाँ रुका, चाय पिया और कुछ सामान ख़रीद लिया और अब यहाँ से निकलते हैं की मोनेस्ट्री। और लगभग 11:30 हो गया है, ठंड अच्छी खासी है यहाँ पे। और ये रहा चीचम ब्रिज, जो कभी मैं वीडियो में देखा करता था और आज यहाँ पे लाइव देख रहा हूँ अपनी आंखों से।